हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम रीतिकाल की प्रैक्टिस देखेंगे यूथ कंपटीशन से। आगे हमने आदिकाल भक्तिकाल कंप्लीट कर लिया और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, उसको आप जरूर से देखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम रीतिकाल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, इसमें हम व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे, जिसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट रहेगी उसको हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से काफी हमें क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ऑप्शन है चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास, देव। राइट आंसर हो जाएगा देव की पंक्ति है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं व्याख्या में। रीतिकालीन कवि देव की पंक्ति है। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। यहाँ से भी पूछा जाता है देव कैसे कवि है, तो रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास। ये सभी देव की रचनाएं हैं। आगे चलते। ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? केशवदास, चिंतामणि, बिहारी लाल, मतीराम। राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने चिंतामणि से माना है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ। अगला है, किस कवि ने आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देव, कबीर, मतीराम, भूषण। राइट आंसर हो जाएगा भूषण। ठीक है, भूषण इन्हीं लोगों के आश्रित थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये भी पूछा जा सकता है किसकी पंक्ति है? भूषण की। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। एक रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति इंपॉर्टेंट है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे, सन कज्जल चप झस लगन उपजो सुदिन शनेह, क्यों ना निरपति हवे भोगवे लहि सुदेशु शब्द देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? इसमें ऑप्शन है वैदिक ज्ञान, देशाटन, राजनीति, ज्योतिष ज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिष ज्ञान। आगे है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है छलके। उस पंक्ति किस कवि द्वारा यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास, मतीराम, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि की पंक्ति है। रसवंत कवित सो रस जो चिंतामणि की पंक्ति है। एक कुलपति मिश्र की पंक्ति है, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण न करो। चिंतामणि के आखिर मुंदवे की मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे चिंतामणि। आगे है, बिरह वारिश रीति काव्य धारा की किस कवि की कीर्ति है? बिरह वारिश। ऑप्शन है ठाकुर, द्विजदेव, बोधा, आलम। राइट आंसर हो जाएगा बिरह वारिश बोधा की रचना है। देखते हैं ठाकुर की क्या है? ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक,
द्विजदेव का श्रृंगार लतिका श्रृंगारवती सी। आलम की रचना है आलम के लिए सुदामा चरित। ऑप्शन है रतन वावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। राइट आंसर हो जाएगा रसिक प्रिया। रीतिकालीन केशव दास की रचना इसमें से है रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन है तुलसी गंग दुओ भय शुकवि के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? नाभादास, भिखारी दास, गंग रहीम दास। राइट आंसर हो जाएगा ये भिखारी दास की पंक्ति काफी महत्वपूर्ण और पूछी गई क्वेश्चन है। 2021 में पीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, तुलसी गंग दुओ है शुकवि के सरदार भिखारी दास की पंक्ति। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? विज्ञान गीता, कवि कुल कल्पतरु, बरवे नायिका भेद, काव्य अलंकार। राइट आंसर हो जाएगा केशव दास की रचना विज्ञान गीता। एक ही काफी पूछा जाता है विज्ञान गीता। आगे है अति शूधो स्नेह को मारक है, जह नैक शयानक बा नहीं। इस पंक्ति के रचनाकार हैं मतीराम, घनानंद, चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारी लाल। राइट आंसर हो जाएगा अति शूधो स्नेह को मारक घनानंद की पंक्ति है। आगे है यद्यपि सुजात सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुब्रिक भूषण बिनु ना विराजे कविता बनिता नहीं। उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? केशवदास, भूषण, चिंतामणि, मतीराम। यद्यपि सुजात सुलक्षणी हो जाएगा केशवदास की पंक्ति है। चिंतामणि की पंक्ति है रीति सुभाषा शुभ कवित्व की वनरत बुद्ध अनुसार। भूषण की पंक्ति है सुकविन हूँ की कछु कृपा समझहि कविन को पंथ। मतीराम ते धन ले ब्रजवास ब्रजरास लखे गृहराज करे अविकाज संहारे मतीराम। आगे है ब्रज भाषा कवि के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इनमें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? तो इन्होंने द्विजदेव को बोला है रीतिकालीन कवियों की ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम कवि समझना चाहिए द्विजदेव को। आगे है रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदात्मक स्वर है। रीतिकालीन कविता का मुख्य संवेदात्मक स्वर है। ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें से प्रशस्ति परक। आगे हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणता लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। किन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ऑप्शन इसमें से हो जाएगा यह कथन किसका है पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा नगेंद्र का कथन है। आगे रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ये भी काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल। देखते हैं और कवियों ने क्या क्या कहा है सभी के बारे में, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, रीति काव्य किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। रीति काल रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। कला काल रामाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा था अंधकार काल। ठीक है, आगे कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक चिंतामणि, शिवा बावनी भूषण,
वृत्त कौंदी, मतीराम, प्रताप सिंह बिरदावली, सेनापति गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी इसमें से सभी सही है। ठीक है, यहाँ पर सेनापति की रचना नहीं है, सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। एक प्रताप सिंह बिरदावली किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। आगे केशव दास के कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है? रामचंद्रिका ने कथा के क्रमबद्ध रूप को और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार दर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला लक्षण ग्रंथ है। इसमें से असत्य पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदो व पिंगल। ठीक है, यहाँ देखते हैं दशरथ की रचना है वृत्त विचार, मतीराम रसराज, देव की रचना शब्द या काव्य रसायन, राग रत्नाकर, सोमनाथ रस पुरुषमित, सुरति मिश्र का रस रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? इनकी कविता वीर रस प्रधान है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। आगे देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व कोश समझना चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल ने उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में कहा है? तो राइट आंसर बिहारी सतसई के संबंध में कहे हैं। इसमें 713 दोहे मुक्त रचना है। ये भी पूछा जाता है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। आगे है स्थापना है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। आगे अगला है तर्क, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है स्थापना, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तर्क है, क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में सहस्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनकी आज पता तक नहीं है। राइट आंसर दोनों सही हैं। आगे है प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनमें एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल का यह कथन किसके बारे में है? तो राइट आंसर आलम के बारे में कहे हैं, रामचंद्र शुक्ल। मेरी महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेदों को जाने। विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन हो जाएगा ब्रजनाथ। इनका अर्थ सौष्ठ और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न थे। शुक्ल का यह मत किस कवि के विषय में है? राइट आंसर हो जाएगा देव के बारे में कहे हैं।
आगे है, शिवनापद के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन है कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो कि सही है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है, ये भी सही है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है, ये भी सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कवित्र रत्नाकर आधम रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गलत है। ये भी काफी पूछा जाने वाला पंक्ति है, आगे की कवि रीझी तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो। इस काव्यांश के रचनाकार हैं भिखारी दास। राइट आंसर हो जाएगा भिखारी दास का है। निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना और जो भी व्याख्या हमें लगेगा इंपॉर्टेंट उसको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, व्याख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रबंधात्मक रचना है इसमें से शिवा बावनी, भवानी विलास, हिम्मत बहादुर, बिरदावली, जगत विनोद। राइट आंसर हो जाएगा हिम्मत बहादुर बिरदावली। रीतिकालीन प्रबंधात्मक रचना है जिसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। अन्य विकल्पों में कवि देव का कीर्ति है, भवानी विलास भूषण कीर्ति है, शिवा बावनी भूषण का है, एवं पद्माकर कृत है, जगत विनोद पद्माकर का है। मुक्तक काव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान गीता के रचनाकार हैं भिखारी दास, पद्माकर, ग्वाल, केशव दास। राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। देखते हैं इसका व्याख्या। आचार्य केशव का जन्म 1555 में ओरछा में हुआ था। ये ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इनका निधन 1617 ईस्वी में हुआ। केशवदास कैसे कवि थे? अलंकार संप्रदायवादी आचार्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने किसको कहा है? तो केशव दास को कहा है। और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण 1717 छंद। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है ये भी कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्शी, रतन, वावनी आदि। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो अलंकार निरूपक नहीं है? कविकुल कंठाभरण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु। राइट आंसर हो जाएगा कविकुल कल्पतरु। यह अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। इसमें 1133 पद्य हैं जो 8 प्रकरणों में विभाजित है। कविकुल कल्पतरु 8 प्रकरणों में विभाजित है। इसका समय संवत 1707 है। आगे चलते हैं। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? भाषा भूषण, काव्य रसायन, वृत्त विचार, काव्य निर्णय। राइट आंसर हो जाएगा वृत्त विचार, जो कि छंद निरूपक है। वृत्त विचार। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? जगत विनोद, सुख सागर तरंग, सुधा नील, पद्मा भरण। राइट आंसर हो जाएगा जो कि नायक नायिका निरूपक ग्रंथ नहीं है, पद्मा भरण। पद्मा भरण 1810 ईस्वी में रीतिकालीन कवि पद्माकर का समय 1753 से 1833 ईस्वी। अलंकार निरूपक ग्रंथ है पद्मा भरण, पूछा जा सकता है। पद्मा भरण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। आगे है, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है? तोष, सोमनिधि, सोमनाथ, प्रतापशाही, भिखारी दास। राइट आंसर हो जाएगा तोष। राइट आंसर हो जाएगा तोष, जो कि काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है।
देखते हैं सर्वांगीण निरूपक ग्रंथ इसमें से सोमनाथ रस पीयूष निधि, भिखारी दास का काव्य निर्णय, प्रताप शाही का काव्य विलास, सूरती मिश्र का काव्य सिद्धांत। आगे है रीति काल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सही नहीं है ऑप्शन सी। इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षणों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं, जो कि गलत है। बाकी सभी सही हैं। सजीव श्रृंगार की एक सदस्य एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य की प्रतिबिंबित है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है जो लक्षण मुक्त है। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। आगे में आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। उक्त कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु का कथन है। आगे है मोतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? राइट आंसर हो जाएगा जगत विनोद के संबंध में कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आगे है हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे में निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है। उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में भी समझा जा सकता है। इसमें से कौन सा सही है? तो दोनों सही है, आ और बा दोनों सही है। आगे है भाषा भूषण के रचनाकार हैं। भाषा भूषण भूषण मतीराम जसवंत सिंह पद्माकर। राइट आंसर हो जाएगा भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। इनका जन्म 1626 ईस्वी में मारवाड़ तथा निधन 1688 में हुआ। इनके रचित ग्रंथ हैं भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांतसार आदि प्रसिद्ध हैं। ये सभी जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका व्याख्या। शिवराज भूषण भूषण की रचना है। ललित ललाम सतसई मतीराम की है। पद्माकर की रचना गंगा लहरी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, वीरदावली पद्माकर की रचना है। आगे है एक मिनट, ये वाला अभी हमने व्याख्या में देखे थे। ये वाला केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? इसीलिए व्याख्या देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा था। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यह भी देखा था, छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा था। आगे है रीति काल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 शताब्दियों तक। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, ललित ललाम, शिवराज भूषण, अंग दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह नायिका भेद ग्रंथ है। अंग दर्पण नायिका भेद ग्रंथ है जो 1737 में लिखा गया है। रसलीन का दूसरा ग्रंथ है रस प्रबोध 1741। रसलीन का मूल नाम गुलाब नबी था। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है कवियों के मूल नाम से। ठीक है, रसलीन का मूल नाम था गुलाब नबी। ये मीर तफैल
अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। आगे में निम्नलिखित में से घनानंद की रचना है। प्रिया प्रसाद, प्रीति पावश, भवानी प्रकाश, पक्षी विलास। राइट आंसर हो जाएगा घनानंद की रचना नहीं है, पक्षी विलास। पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। आगे है बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? तो बच्चन सिंह का कथन है। बिहारी ने पूछा जा सकता है ऐसे भी कि कौन से कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा अभिव्यक्त की है? तो बिहारी ने। तो किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। आगे है रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा अलंकार ग्रंथ है। मतीराम के अन्य ग्रंथ है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, रस निरूपक ग्रंथ है, अलंकार पंचाशिका, अलंकार निरूपक, सत्सई, वृत्त कौमुदी। आगे में बेल शो बनाए आए मिलत सभा के बीच लोगन कवित कीमो खेल करी जानो है। ये पंक्तियां किस कवि की है? राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर की पंक्ति है। यहाँ देखते हैं और कवियों की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है व्याख्या में। अति सुदोष ने को मार्ग है जहाँ नए को सयानक बाक नहीं। घनानंद की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाली, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन देव की पंक्ति है। आगे कई कवि रीझे तो कविताई ना तो राधा कन्हाई सुमरन को बहानो। भिखारी दास की पंक्ति है। ये तीनों ही पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमे हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा किस कृति में संग्रहित है? राइट, अमित हलाहल मद भरे किस रचना की है? तो अंगित दर्पण। राइट आंसर अंगित दर्पण रसलीन की रचना है। आगे है यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धामनो है। यह पंक्ति है, इसका हो जाएगा राइट आंसर बोधा की पंक्ति है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धामनो बोधा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है बोधा की, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पर और व्याख्या में पंक्ति दी गई है। यह घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत लोग हैं लागी कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत। घनानंद की पंक्ति है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के जोबन की ज्योति जगी जोर उंगत है। आलम की पंक्ति है। अभी ठाकुर की पंक्ति है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को दान जुदत जुर्बे मी नेकु जे न मुरको। ठाकुर की पंक्ति है। आगे है शोभा सरसानी ना बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह पंक्ति किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा सेनापति की पंक्ति है। यूथ कंपटीशन काफी ही अच्छी पुस्तक है। ठीक है, यहाँ से हमने आदिकाल भक्तिकाल कंप्लीट कर ली है, उसका प्लेलिस्ट जरूर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में तो राइट आंसर हो जाएगा 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। यह भूषण की प्रसिद्ध रचना है जिसमें 105 अलंकार हैं। आगे घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? घनानंद की कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र, संध्या भाषा। राइट आंसर हो जाएगा संध्या भाषा।
आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? राइट आंसर हो जाएगा 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। इसमें से घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पहला और तीसरा। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। और तीसरा है घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। आगे है तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोनों में सखी राधा से क्या कह रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। यह पंक्ति बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? इसमें से केशव दास के बारे में तो इसका पहला और चौथा, वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे केशव दास। और चौथा है इनकी कीर्ति वीर सिंह देव चरित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है सुमेलित करना है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी किसका है? चिंतामणि का। साहित्य सार मतीराम। रस सारांश भिखारीदास। रस सारांश भिखारीदास प्रेमचंद्र का देव की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भाषा भूषण का विवेच्य है छंद, रस, अलंकार, ध्वनि। राइट आंसर हो जाएगा अलंकार। भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 212 दोहों में अलंकार निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रबोध चंद्रोदय, आप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार आदि। भाषा भूषण जसवंत सिंह का अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।